बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद वीज़ा क्या होता है, इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल बताऊंगा कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है, वो कितने का मिलता है, क्या प्रोसीजर होता है उसका पाकिस्तान के अंदर और सऊदी अरेबिया इन होने के बाद आपका क्या प्रोसीजर होता है, क्या आपको परेशानी उठानी पड़ती है आज़ाद वीज़ा होने पे। अगर आपको वही वीज़ा कंपनी का मिल जाए, आपको पाकिस्तान में कितनी मुश्किल होती हैं और सऊदी अरेबिया में कितनी उसकी फ़ायदे होते हैं या मुश्किल होती हैं, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज़ाद वीज़ा के बारे में पहले बता देता हूँ। उसके बाद आपको कंपनी का साथ बैठी बेनिफिट भी बता दूंगा कि आज़ाद वीज़ा और कंपनी में कितना फ़र्क है और कितना पैसे यानी कि आज़ाद वीज़ा वाले कमा लेते हैं और कंपनी वाले कितना कमा लेते हैं। ये पहले बता देता हूँ कि आज़ाद वीज़ा मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त अज़ीज़, कोई दोस्त या आपका कोई एजेंट अच्छा आपसे मिल जाता है तो आपको वीज़ा ले देता है। 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 जितने में भी आपका इत्तेफाक हो जाता है उनके साथ, आपका इत्तेफाक हो जाता है उस एजेंट के साथ या किसी दोस्त के साथ कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ पाकिस्तानी या इंडिया बांग्लादेश से, कि आप मुझे इतने का वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है मैं आपको पाकिस्तान में पैसे दे देता हूँ, आप मुझे वीज़ा भेज दें। वो आपको वीज़ा मिल जाता है पाकिस्तान या किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल एजेंसी के ऊपर, जो आप उसको बता देते हैं कि जी मुझे फ़लाँ ट्रैवल एजेंसी है, ये उसका लाइसेंस नंबर है, आप इस ट्रैवल एजेंसी के ऊपर वीज़ा भेज दें। वो 600 से 700 रुपया लगा के ऊपर वो आपको वही जिस एजेंसी पर आप बोल रहे हैं ट्रैवल एजेंसी के ऊपर, उस ट्रैवल एजेंसी पर वीज़ा भेज देता है। उसके बाद आपने डॉक्टरी करानी है, मेडिकल जिसको बोलते हैं, मेडिकल कराना है। मेडिकल कराने के बाद आपको ई नंबर जैसे उसके बाद मिल जाता है, जैसे वो वीज़ा का ई नंबर। उसके बाद आपको फ़िंगर कराने होते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से फ़िंगर कराने होते हैं। फ़िंगर कराने के बाद जी आप प्रोटेक्टर कराने के लिए चले जाते हैं। प्रोटेक्टर पाकिस्तान यानी कि जो हमारे पाकिस्तान में सिलसिला कार है, जैसा कि हमें बताया गया है कि ऐसा सिस्टम होता है, यानी नया नया दौर जैसे आता जाता है, नए नए तरीके, नित नए तजर्बे, तरीके इस्तेमाल होते रहते हैं। उसके बाद आपको प्रोटेक्टर कराना होता है। अब तो कोई नया सिस्टम भी आ चुका है कि आपको जी कोई आपको शनाख्ती कार्ड भी देना पड़ता है, नादरा का कोई वर्गे वगैरह भी लेने पड़ते हैं, लेकिन उसका मुझे नहीं इलम। वो भी नया नया यानी तरीका कर कोई ना कुछ वीज़ा लगवाने के लिए आता है। उसके बाद अगर आप फ़नी वीज़ा ले रहे हैं, कोई कारीगर काम अच्छे वीज़ा ले रहे हैं, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या प्लम्बर हैं या स्टील फिक्सर हैं या कारपेंटर हैं या पेंटर हैं या जिप्सम बोर्ड के कारीगर हैं, किसी किस्म के आप फ़नी कारीगर हैं, स्किल है आपके वीज़े के अंदर, यानी कि आपका वीज़ा स्किल वाला है, तो आपको वही वीज़ा पहले नंबर पर, तो आपको वीज़ा ही वही लेना चाहिए जिसका आपका काम का आपको मालूम हो। अगर लेबर हैं तो ठीक है, वो तो चल जाता है कि लेबर लोकल वीज़ा आप लेबर आमल आदि आमल का वीज़ा ले सकते हैं। कोई प्लस्तर का वीज़ा भी होता है और कोई तबूक का वीज़ा भी होता है, यानी कि हर काम का वीज़ा होता है। जिस तरह के आप कारीगर हैं, जिस काम के कारीगर हैं, उसी काम का ही आप वीज़ा ले सकते हैं। जिस तरह के आपने वीज़ा ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पर इस्लामाबाद जाकर अपना वो जो आपके पास स्किल है, जिस काम का आपका वीज़ा है, वो आपको तजर्बा देना होता है। उसके आपको पाकिस्तान में 10,000 रुपये पे करना पड़ते हैं एक बार। अगर आप फेल हो जाते हैं, वो नहीं आपको तजर्बा, दोबारा फिर आपको जाना पड़ता है, तो नए सिरे से आपको 10,000 देना पड़ेंगे। उसके बाद आप पास हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप पास हो जाते हैं, पहले में अल्लाह करे जी, पहले ट्राई में भी अल्लाह करे जी पास हो जाएं आप, ठीक है जी पास हो गए। उसके बाद आपका वीज़ा लग जाता है जनाब मोहतरम, वीज़ा लग जाता है, फिर माशाल्लाह मुबारकां दावतां जैसे भी होती हैं पाकिस्तान के अंदर, खुशी देंगे जी आज़ाद वीज़ा ले लिया। आज़ाद वीज़ा का मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। उस वक़्त तो बहुत खुशी होती है जी, पाकिस्तान में जी रात को नींद ही नहीं आती जी, वीज़ा लग गया, वीज़ा लग गया। रात को सोते हुए भी सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट के उतरता है, महल्ले गली देखता है, ख्वाबों में सब कुछ देखता है, वहीं पाकिस्तान में सोते हुए। उसके बाद जैसे ही उसका टिकट का दिन आता जाता है कि मैंने अब जाना है जी पाकिस्तान से जी दूसरी कंट्री सऊदी अरेबिया में, माशाल्लाह वेलकम कहेंगे जी हम आपको जब आएँगे तो। फिर उसके बाद जी अब आ जाते हैं मोहतरम सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया आने के बाद उसके एयरपोर्ट से आने से ही 3 महीने शुरू हो जाते हैं। आपको जब स्टैंप लग जाती है एयरपोर्ट के ऊपर कि आपने यही 3 महीने के अंदर अंदर अपना इकामा बनवाना है। इकामा बनवाना है जी, उसमें आपको 9,600 रुपये गवर्नमेंटी फ़ीस है। 9,600 रियाल गवर्नमेंटी फ़ीस है, जो आपने 3 महीने के अंदर अंदर पैसे जमा करने हैं, कमाने हैं।
ये आप पर लागू हो जाता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने ये पैसे कमाने हैं और अपने वीज़ा लगवाना है, इकामा बनवाना है। पहला, आप 3 महीने में, मुझे नहीं उम्मीद आप अकेले 3 महीने में 9,600 रुपया कमा सकें। उसमें क्या क्या खर्चे हैं? आपका रूम का भी खर्चा, उसके बाद आपको नेट चाहिए, खाने का पैसा चाहिए, कभी काम मिलता है आपको, कभी नहीं मिलता। मेरा मशवरा है लेकिन वीज़ा ना लें आप कंपनी में आए, बेस्ट है। किसी में सस्ता में आए, कफील के साथ काम करें, सैलरी पे काम करें, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। मेरा ये मशवरा, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद वीज़ा वाले बाद में करते रहते हैं, मुझे मालूम है। वो किसी को बताते भी नहीं और दिल में भी आंखें बस नम ही रहती हैं। क्यों? आज़ाद वीज़ा लिया हुआ ना, उस वक्त बहुत शौक़ होता है आज़ाद वीज़ा लेने का। उसके बाद कफ़ील की परेशानी, उसके बाद आपको मंथली देना पड़ती है, मंथली देना पड़ेगी वो आज़ाद वीज़े की, जो आपकी जो हो जाती है महीने में आपको देना पड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद आज़ाद वीज़ा यहाँ पर जो प्रोसीजर है, मेरे चैनल के ऊपर 3-4 यानी कि इस हफ्ते के पिछले दिनों में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जवादात की भी अपडेट आ चुकी है कि कोई आज़ाद वीज़ा वाला पकड़ा गया तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा उसको। सीधी सी बात है। अगर कोई आज़ाद वीज़ा वाला पकड़ा गया, आज़ाद काम करता गया, पकड़ा गया, कफ़ील ने आज़ाद आदमी काम को पर छोड़ा किसी और जगह काम करने के लिए, तो उस वर्कर को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। चाहे वो 1 महीना हुआ, 6 साल हुआ, 1 महीने, 2 महीने, जितने दिन मर्जी हो या जितने साल मर्जी हो, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। वो आज़ाद वीज़ा फिर आज गया है जी, उसका 9,600 रियाल 3 महीनों के अंदर अंदर लगवाना है। हर सूरत, चाहे पाकिस्तान से पैसा मंगवाए, चाहे भेड़ बकरियां गाय भैंस बेच के इधर से आदमी से पैसा ले या कर्ज ले, जैसे भी तैसे करके उसको इकामा लगवाना पड़ेगा। अगर वो इकामा नहीं 3 महीने के अंदर लगवाता तो आपको 500 रियाल फ़ाइन हो जाता है। चाहे आप 3 महीने का इकामा लगवा लें, आपके पास 3 महीने के पैसे हैं तो 3 महीने का इकामा लगवा लें, 6 महीने के इकामे के पैसे हैं तो 6 महीने का लगवा लें। आपके पास यानी ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि इकामा महंगा है इसलिए ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं। अगर ये 9,600 रुपये 1 साल की फ़ीस है, अगर आप नहीं पे कर सकते तो आपको 500 रियाल फ़ाइन हो जाता है। उसके बाद आप जिस दिन मर्ज़ी इकामा लगवा सकते हैं, यानी जब आपके पास पैसा जमा होता है आप लगवा सकते हैं साल का इकामा। तो फिर आपको 10,600 रुपया यानी 500 रुपया, 10,100 रुपया पे करना पड़ेगा, क्योंकि 500 रियाल आपका फ़ाइन बढ़ जाता है। अगर दूसरी बार आपका काम फिर लेट हो जाता है दूसरे नेक्स्ट आने वाले साल में, तो फिर आपको 1,000 फ़ाइन पड़ जाता है। ये है जी आज़ाद काम करने वालों की तफसील। लेकिन कंपनी में आते हैं, वीज़ा लेते हैं, वही सेम प्रोसीजर आप पाकिस्तान में करते हैं। आप सुकून से आते हैं, सीधा आपको एयरपोर्ट से कंपनी लेती, कंपनी की गाड़ी आपको लेती है, आपका पासपोर्ट जमा करते हैं या 2-3 दिन जैसे भी करके आपका इकामा बन जाता है। 3 महीनों के अंदर अंदर ही इकामा बन जाता है आपका जनाब मोहतरम, और आपकी सैलरी चालू हो जाती है। जैसे ही आपको मिल जाता है तो आपकी सैलरी चालू हो जाती है। उसके बाद आप अपनी सैलरी घर भेज दे सकते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि हमने इकामा लगवाना है या नहीं लगवाना, मेरे यहाँ क्या मिसाइल हैं, कुछ नहीं पता आपको, कोई टेंशन नहीं। आप काम कर रहे हैं, आपके पास इकामा मौजूद है, ये कंपनी का हिसाब है। आप कंपनी इत्तफाक पाकिस्तान में 500 रुपया या 1,000 या 2,000 जितना सैलरी आपकी इत्तफाक हुआ है वो आपको हर महीने आपके बैंक में आ जाएगी। आपके पास बैंक का कार्ड बना होगा, वो एटीएम में जाकर आप पैसा निकलवा सकते हैं और अपने घर भेज सकते हैं अपने प्यारों को। समझ आई मेरी बात, ये अगली भी गई। यानी अगर चैनल पर आना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आप ही के लिए मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अगर जो दोस्त फिर भी कहें कि मुझे आज़ाद वीज़ा लेना है, उनके लिए वीडियो है, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको मालूम हो। लेकिन हमारा मशवरा ये है, आप कंपनी में आएँ या कफ़ील के साथ काम करें सैलरी पे, या छोटे मुसस्से में काम करें कफ़ील के साथ, बेहतर यही है। आज़ाद वीज़ा वालों का तो पहले ही बुरा हाल होता है यार, इतनी ज़्यादा टेंशन, कफ़ील की टेंशन, उसके बाद आज़ाद वीज़ा वाले काम भी नहीं ठीक तरीके से कर सकते, कभी काम मिलता है कभी नहीं। अगर आप कफ़ील के साथ काम करते हैं तो आपको बिला तकल्लुफ़ सुबह आते हैं, सुबह काम पर आते हैं तो शाम को आंखें बंद कर कर घर जाते हैं, सुबह फिर आंखें बंद कर आ जाते हैं। अगर आप आज़ाद घूम रहे हैं तो फिर भाईजान आपको हर रोज़ डेली शाम को कॉल करनी पड़ती है दोस्तों को, यार मुझे काम चाहिए, सुबह सुबह मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम ज़रूरी चाहिए। 2 दिन का काम था वो ख़त्म हो गया, तीसरे दिन आप, यानी कि पहले ही वो नेक्स्ट नेक्स्ट डे की चाल बनाता रहता है।
उसके लिए ज़रूरी होता है। क्यों? उसने आज़ाद वीज़ा लिया है। आज़ाद वीज़ा की इतनी टेंशन, क्या आपको मालूम नहीं? आज़ाद वीज़ा क्या होता है ये आपने देख लिया कि आज़ाद वीज़ा क्या है। इस वीडियो को ज़रूर समझिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनको मालूम हो आज़ाद वीज़ा कितना एक झंझट है। ठीक है, इसी के साथ हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अपना और अपने पैरों का ख़्याल रखिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कोई आपको वीडियो अच्छी चाहिए किसी काम के बारे में तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।